आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय गणित पढ़ेंगे। गणित में हम लोग चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने चतुर्भुज की रचना पढ़ा है। चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे, अलग अलग तरह से चतुर्भुज की रचना करना है। तो हमने देखा चतुर्भुज की 4 भुजाएं तथा एक विकर्ण दिया गया हो तो चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। दूसरा इसके बाद देखा था चतुर्भुज की 3 भुजाएं तथा 2 विकर्ण दिए गए हों तो चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं तथा कोई 3 कोण दिए गए हों तो चतुर्भुज की रचना करना। चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं दी गई हों और कोई 3 कोण दिए गए हों तो चतुर्भुज की रचना हम कैसे करेंगे, इसको इसमें देखेंगे। देखते हैं इसमें सवाल। चतुर्भुज एल ई एफ टी की रचना कीजिए जिसमें भुजा ई एफ यल भुजा ई एफ बराबर 5.5 सेंटीमीटर, यल भुजा ई एल बराबर 4.5 सेंटीमीटर, यम कोण यल बराबर 60 अंश, यम कोण ई बराबर 100 अंश दिया गया है। तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी चतुर्भुज बनाने से पहले हमें कच्ची आकृति बना लेना है। तो चलो हम लोग कच्ची आकृति बना लेते हैं। जो माप दिया गया है उसके आधार पर हमने एक कच्ची आकृति तैयार कर लिया। यहाँ पे उसका नाम लिख दिया त्रिभुज यल ई एफ टी। यहाँ पे यल और ई की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर दी गई है, इसको लिख लिया। और यह ई एफ की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर दी गई है, उसको भी लिख दिया। कोणों की लंबाई दी गई है यम कोण यल का माप 60 अंश दिया है, कोण ई का कोण 100 अंश दिया है और कोण एफ का माप 120 है। यानी इसमें 3 कोण का माप दिया है और 2 संलग्न भुजाओं का माप दिया है। ये संलग्न भुजाएं हैं। इसके आधार पर हम अभिष्ट चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो जैसा यहाँ पे आकृति में दिख रहा है इसी के आधार पर हम रचना करेंगे। पहले ये नीचे जो हमें दिख रहा है 4.5 सेंटीमीटर की आधार रेखा यल ई खींच लेंगे। यहाँ पर फुलपट्टी रख करके माप करके 4.5 सेंटीमीटर माप ले करके ये आधार रेखा हमें खींच लेना है। इसका नाम यल ई रख लिए। अब यहाँ पे हमें 2 कोण मालूम है 60 अंश और 100 अंश। तो हम कोणों की रचना भी करेंगे। पहले ई पर कोण 100 अंश का कोण हम ई बिंदु पर बना लेंगे। ई बिंदु पर 100 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। इसमें से इस रेखा की लंबाई हमें मालूम है 5.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें से 5.5 सेंटीमीटर माप करके हम बिंदु एफ प्राप्त करेंगे। इसमें से 5.5 सेंटीमीटर दूरी मापेंगे तो हमें बिंदु एफ यहाँ पे मिलेगा। अब इस एफ बिंदु को हम केंद्र मान करके यहाँ से, चूंकि यहाँ पे हमें 120 अंश का कोण बनाना है, एफ का माप 120 अंश दिया गया है और यल कोण का माप 60 अंश दिया गया है। अगर ये दोनों कोण हम बनाएंगे तो हमें चतुर्भुज बना हुआ दिखेगा, यानी टी पर दोनों रेखाएं काटेंगी। तो चलो पहले हम एफ पर 120 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पर 120 अंश का कोण हम बनाएंगे। तो इस तरह से 120 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच लेंगे और फिर हमें 60 अंश का कोण यल पर बनाना है। दोनों में से कोई भी पहले बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं या इसको बना सकते हैं। यहाँ पे हमें 60 अंश का कोण बनाते हुए दूसरी रेखा खींचना है। तो देखेंगे कि दोनों रेखाएं टी बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस तरह से हमें टी बिंदु प्राप्त हो गया। अब टी बिंदु को देखेंगे कि यहाँ पे रेखा बनी हुई है, यहाँ भी रेखा बनी हुई है, यहाँ भी रेखा बनी है, यानी 4 भुजा यहाँ पे बनी हुई है।
अब इसका नाम हमें देखेंगे तो आकृति चौकोर दिख रही है, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज तैयार हो गया है। यानी ये हमारा चतुर्भुज TLEFT, हमारा जो चतुर्भुज बनाना था उसका नाम क्या था, LEFT। तो ये जो है हमारा चतुर्भुज बन जाएगा। इसकी रचना हम लिख देंगे, जैसे हमने बनाया वैसा लिख देंगे। सर्वप्रथम चतुर्भुज LEFT की कच्ची आकृति बनाएंगे, उसको लिख देंगे। विधि क्या किया, सर्वप्रथम आधार रेखा LE नीचे खींचा था 4.5 सेंटीमीटर खींचेंगे। पुनः बिंदु E पर 100 सेंटीमीटर 100 अंश का कोण बनाएंगे। ये हमने बनाया, तो इस पर 100 अंश का कोण बनाना है। बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे, उस पर 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु F प्राप्त कर लेंगे। आप F ले लेंगे, यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर F ले लेंगे, उसको लिख देना है। बिंदु L पर 60 अंश के माप वाला, यहाँ बिंदु L पर 60 अंश के माप वाला दूसरा कोण बनाने वाली तथा बिंदु F पर 120 अंश का कोण बनाने वाली किरण खींचेंगे। तो किरण का मुंह एक तरफ होता है, यानी जिसका तीर का निशान एक तरफ होता है, उसको किरण कहते हैं। तो चूंकि वो बड़ी हो सकती है इसलिए उस किरण नाम दिया गया है, तो हम रेखा न करके किरण कह सकते हैं। तो दो किरण हो गया, एक तो यल बिंदु पर 60 अंश के माप वाला कोण बनाते हुए, दूसरा एफ बिंदु पर 120 का अंश का कोण बनाने वाली दूसरी किरण यानी रेखा खींच लेंगे। अब दोनों किरण यानी दोनों रेखाएं बिंदु टी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं यानी काटती हैं। इस तरह हमारा अभीष्ट चतुर्भुज LEFT बन जाएगा। दूसरा सवाल देखेंगे, चतुर्भुज की 3 भुजाएं तथा उसमें समाविष्ट कोण दिए गए हों तो चतुर्भुज की रचना करना। इसका सवाल देखेंगे, चतुर्भुज PQRS ऐसा बनाइए कि L भुजा QR बराबर 5 सेंटीमीटर, L भुजा RS बराबर 6.2 सेंटीमीटर, L भुजा SP बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण R बराबर 62 अंश, यम कोण R बराबर 62 अंश, यम कोण S बराबर 75 अंश ये दिया गया है। यानी यहाँ पे 2 कोण का माप दिया गया है और 3 भुजा दी गई है। इसके पहले हमने देखा 2 भुजा संलग्न भुजा थी, 3 कोण दिए गए थे। तो हम कैसे रचना करेंगे, यहाँ भी हम पहले कच्ची आकृति बना लेंगे। पहले हम एक PQRS चतुर्भुज की एक कच्ची आकृति बना लेंगे। तो अंदाज करके QR 5 सेंटीमीटर खींच दिए कि R पे 62 अंश का कोण बनाते हुए लगभग अंदाजित हम लोग 62 अंश के कोण के जैसा रेखा खींच देंगे और 6.2 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए। तो सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंदाजित लिख देंगे। यहाँ पे 75 अंश का कोण है, तो अंदाज करके इस तरह की रेखा यहाँ तैयार करेंगे और फिर इसको यहाँ पे मिला देंगे। इस तरह से हमारी कच्ची आकृति बन जाएगी। अब इस कच्ची आकृति के आधार पर हम अभीष्ट चतुर्भुज बनाएंगे। पहले आधार रेखा QR 5 सेंटीमीटर खींच लेंगे, जो है आधार रेखा है Q और R, ये जो है 5 सेंटीमीटर खींच लीजिए। अब यहाँ पे 62 अंश का कोण बनाना है R बिंदु पर 62 अंश का कोण बनाना है। इस पर 62 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींच देंगे। अब किरण में से चूंकि हमें लंबाई मालूम है 6.2 सेंटीमीटर लेना है, तो 6.2 सेंटीमीटर माप करके हम बिंदु S प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे बिंदु S हमें प्राप्त हो जाएगा। जब बिंदु S प्राप्त हो जाएगा तो ये हमारा जो कोण है यहाँ भी माप दिया गया है, इसका माप 75 अंश है, इस कोण का माप 75 अंश है। यहाँ पर हम 75 अंश का कोण बनाते हुए एक दूसरी किरण खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब जो है इसका माप हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर है, मालूम है, यहाँ लिखा है हमने। S और P की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से S से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बिंदु P प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे हमें बिंदु
P प्राप्त हो जाएगा। हमारा कोण बन जाएगा, तो उसमें से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हम बिंदु P प्राप्त कर लेंगे। अब हमारे पास Q बिंदु मिल गया, R मिल गया, S मिल गया। अभी ये लाइन नहीं है, तो P से Q को हम फुलपट्टी रख करके मिला देंगे, ये रेखा तैयार हो जाएगी। इस तरह से 4 भुजा हमको मिल गई, QR, SR, SP और PQ। अब इस तरह से हमारा अभीष्ट चतुर्भुज तैयार हो गया, PQRS। हमने जो काम किया उसको रचना में लिख देंगे। रचना चतुर्भुज PQRS की कच्ची आकृति बनाएंगे। पहले हर जगह कच्ची आकृति बना के ही काम करना है, पहले लिख दिया। विधि क्या क्या काम किए। सबसे पहले सर्वप्रथम आधार रेखा QR 5 सेंटीमीटर खींचेंगे। बिंदु R पर 62 अंश का कोण बनाते हुए रेख RS बराबर 6.2 सेंटीमीटर खींचेंगे। पुनः बिंदु S पर 75 अंश का कोण बनाते हुए रेख SP बराबर 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। बिंदु P को Q से मिला देंगे। बिंदु P को Q से मिला देंगे। इस प्रकार हमारा अभीष्ट चतुर्भुज PQRS बन जाएगा। फिर से देख सकते हैं, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में फुलपट्टी है, कोण मापक यानी चांदा है, और प्रकार भी की भी ज़रूरत है, प्रकार भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको आधार रेखा QR खींचना है 5 सेंटीमीटर, और फिर R बिंदु पर 62 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण यानी एक रेखा खींचना है। अब उसमें से 6.2 सेंटीमीटर की दूरी पर S बिंदु प्राप्त करना है। S बिंदु पर भी हमें जो है 75 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींचना है इस तरह से। अब यहाँ पे 75 अंश का कोण बनाते हुए इस रेखा से, इसमें से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर P बिंदु प्राप्त करना है। P बिंदु प्राप्त होने पर P बिंदु को Q बिंदु से मिला देना है। इस तरह से हमारा अभीष्ट चतुर्भुज PQRS बन जाता है। तो इस तरह से आप 4 प्रकार के चतुर्भुज बनाना सीख गए हैं। अब इस 4 प्रकार के त्रिभुज के आधार पर प्रश्न संग्रह 8.1 का सवाल स्वाध्याय आपको हल करना है। इसके आधार पे जो लंबाई दी गई है, इसमें जो माप दिया गया है, चतुर्भुज की रचना कीजिए कहा गया है। जो माप दिया गया है उसके आधार पे आपको इस जो है रचना करना है। अलग अलग माप दिए गए हैं। अब जो है 4 प्रकार में से कौन सा किस प्रकार में आता है, चारों प्रकार को ध्यान में रखते हुए जो सवाल जिस प्रकार पे आता हो उसके आधार पे आपको रचना करना है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।